मिल गया था वो महकमे सबको ठेके पे। कहते हैं हमने आयोग बना दिया कि हम लोगों को रोजगार देंगे। कितने में? 6000 रुपये। और सब जा रहे हैं। कोई रमेश कौशिक के घर तो लाडुआ की थैली लेकर जा रहा है, कोई कुछा की थैली लेकर जा रहा है कि मेरे छोरे ने डीसी रेट पर लगवा दो। अरे रेगुलर क्यों ना लग गए? हम जो शहर में आ गए तो हमें इसलिए आ गए कि हमारे माँ बाप ने हमें पढ़ाया। हम जो है सोनीपत रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं और यहाँ देखिए सैकड़ों लोग जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इन्होंने आज इन्होंने ट्रेन भी रोकी हुई है। आज इनसे बात करते हैं। हमारे साथ जो है ब्रह्मदेव जी हैं, जो ब्रह्म सिंह दैया जी हैं। आइए इनसे बात करते हैं। हाँ जी दैया जी। मैं ब्रह्म सिंह दैया एडवोकेट, लीगल चेयरमैन, भारतीय किसान यूनियन, हेड ऑफिस पानीपत। हम यहाँ आज संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर रेल को रोक कर बैठे हुए हैं, पटरियों के ऊपर बैठे हुए हैं। सुबह 10 बजे से लेकर 4 बजे तक हम यहीं बैठे रहेंगे और हमने कोई भी रेल नहीं जाने दी है और आज रेल ठप है। संयुक्त मोर्चे के आह्वान पर लखीमपुर खीरी में जो अत्याचार किया बीजेपी के मंत्री के बेटे ने, उसके खिलाफ पूरे हिंदुस्तान में आज रेल रोको हमारा आंदोलन है। और आगे की लड़ाई लड़ने के लिए 26 तारीख को लखनऊ में महापंचायत है। हमारा संयुक्त मोर्चा अगले आंदोलन की वहाँ पर घोषणा करेगा, उसको हम फिर पूरा उतरेंगे। सीलक राम मलिक, सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा, वाइस प्रेसिडेंट। आज संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर पूरे देश में लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर के, और 1 साल हो गया, सिंघू बॉर्डर है, टिकरी बॉर्डर है, गाजीपुर बॉर्डर है, पलवल बॉर्डर है, वहाँ पर किसान 1 साल से अपने 3 काले कृषि कानूनों को रद्द करवाने की मांग को लेकर के बैठे हैं। सरकार के कानों पर जो नहीं रेंग रही, बल्कि उल्टा आप देखोगे विभागों का निजीकरण, खेती का निजीकरण, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, संपत्ति क्षतिपूर्ति विधेयक, लेबर कोड, तरह तरह के जो काले कानून हैं और भी जनता के ऊपर थोप दिए। तो हम सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा की तरफ से आज जो पूरे देश में 10 बजे से 4 बजे तक भारतीय रेल रोको आंदोलन है, और एक मंत्री है जो गृह राज्य मंत्री, उसके बेटे को बाकायदा एक फास्ट कोर्ट में सुनवाई होकर के उसको सज़ा मिले। उसका जो फादर है गृह राज्य मंत्री, वो इस्तीफा दे बाकायदा, क्योंकि जिस देश का गृह मंत्री भी क्रिमिनल है और उप गृह मंत्री भी क्रिमिनल, उससे न्याय की क्या उम्मीद की जा सकती है? तो आंदोलन के अलावा हमारे पास कोई रास्ता है नहीं। तो आज इस कड़ी के अंदर हम पूरे देश की मेहनत की जनता के साथ एकजुटता प्रकट करते हुए सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा की तरफ से समर्थन करने आए हैं। सैकड़ों किसान जो है देखिए, कोई ना रेल आ रही है ना जा रही है। ये जो है रेल की पटरियों पे बैठे हैं। देखिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सुनीता, मैं CITU राज्य सचिव और जिला सचिव मजदूर संगठन की जिले की सचिव हूँ। और हम इस संयुक्त किसान मोर्चा की कॉल का समर्थन करते हैं, और जो है इसलिए समर्थन करते हैं कि ये जीने मरने की लड़ाई है। ये जो है किसानों को, ये जो कानून है किसानों की ज़मीन पे बंधुआ मजदूर बनाने की तैयारी है। और मजदूरों के लेबर कोड भी सरकार ने बदल दिए हैं। मजदूरों को भी उद्योगपतियों के गुलाम बनाने की सरकार ने तैयारी की है। और ये जो किसान आंदोलन पिछले 11 महीने से हमारे देश में चल रहा है, हम इसका समर्थन करते हैं। और ये जो है पूंजीपतियों के खिलाफ लड़ाई है, इसलिए सरकार जो है इस लड़ाई को अनदेखा करना चाहती है। लेकिन कोई भी सरकार किसी आंदोलन को अनदेखा नहीं कर सकती। वो जो है सरकार की कब्र में कील का काम करेंगी। धन्यवाद। साथियों, हमारे भैया जी दंड भी लगा रहे हैं, रेल भी रोकेंगे, आंदोलन भी लड़ेंगे। यानी संदेश ये है नौजवानों को कि सेहत भी बनानी है, रेल भी रोकनी है, आंदोलन पे भी ध्यान रखेंगे और आंदोलन जीते भी गए। देश को ये मैसेज दे रहे हैं कि लड़ना भी है, सेहत पे भी ध्यान रखना है, पढ़ना भी है, नौजवानों को आगे भी बढ़ाना है। तो मोदी सरकार यह समझ ले, अब तक हमारे लंगर लगे थे बॉर्डरों पे, अब मेहनत भी यही होगी, अब एक्सरसाइज भी यही होगी और मोदी सरकार को यही हराना। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। तो आपने जो ट्रैक पर दंड लाए हैं, क्या ये हम ये चाह रहे हैं हमारे किसान भाई स्वस्थ भी रहे, काम भी करें, सारे काम अपने आंदोलन में रहते सभी करें, अपनी मेहनत भी करें और जीत के हटेंगे, जीत के। किसानों से तुझे तो भागना है,
मोदी को तो भागना ही, देश को बर्बाद क्यों करके भाग रहा है। तो ये मेरा संदेश। हाँ जी, प्रधान जी, क्या नाम है जी आपका? धर्मवीर सिंह। हाँ जी सर, आज ये किस मुद्दे को लेकर जो है रेलवे जो रोकी गई है, बताइए। हम गृह राज्य मंत्री के विरोध में रेल रोक रहे हैं। जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी 120B में और जेल नहीं जाएगा, जब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। रविंदर है, भारतीय किसान पंचायत अध्यक्ष। जो संयुक्त मोर्चे के फैसले हुए उसमें जो किसानों को एक मंत्री के बेटे ने गाड़ियों से कुचला, और मंत्री ने पहले बोल भी दिया था कई दिन पहले स्टेज से प्रोग्राम से कि मैं मंत्री MLA MP बाद में हूँ, पहले मैं एक गुंडा हूँ और मैं 2 मिनट में तुम्हारे को इलाज कर दूंगा। और कह के 9 आदमियों का वहाँ पे मर्डर कराया मंत्री ने। 9 आदमी मारे गए हैं वहाँ पे, 9 के 9 का कत्ल मंत्री ने करवाया, मंत्री ने कराया। सर आज ये सारे रेल की पटरी पर बैठे हुए हैं, क्या कारण है जी इसका? इसका ये कारण है जो लखीमपुर खीरी के अंदर जो घटना हुई थी उसके विरोध में सरकार जो जांच नहीं कर पा रही है, ये उसकी चाल है सरकार की। जो मंत्री का दोषी है, 2 तरह के कानून बना दिए, एक आम आदमी का कानून है, एक मंत्रियों के लिए कानून है। मंत्री का बेटा दोषी है तो उसके ऊपर कितने दिन बाद कार्रवाई अभी तक नहीं हो रही। उसके विरोध में सरकार को ये दिखाने के लिए कि आम जनता जो है ना वो जान चुकी है किसान आंदोलन, और ये बिल्कुल बहका रहे हैं जानबूझ करके। इनकी मिली भगत है सरकार की, इसलिए कुछ भी कार्रवाई नहीं हो रही। वरना अगर आम आदमी के ऊपर होता तो तुरंत कार्रवाई हो जाती है मर्डर होने के बाद, जबकि सरेआम गाड़ी चढ़ा दी गई, सारी वीडियो है, सब चीज़ें हैं, उसके बावजूद भी कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही। इसका मतलब ऊपर से नीचे तक ये सारी चीज़ें मिली हुई हैं और ये सरकार की चाल है। खेती के लिए जो कुचले गए किसानों के बारे में और एक पत्रकार के बारे में मेरा उस पर कट करिए, थोड़ी तेज बोल। उनके बारे में वो कर रहे हैं, लेकिन फिर खेती के उसमें किसान कुचले गए, एक पत्रकार। और जब तक ये सरकार नहीं बर्खास्त करेगी उसको अजय मिश्रा को, जब तक ये आंदोलन तीनों कानूनों के लिए ये चलता रहेगा। सर खोदा ब्लॉक प्रधान। हाँ बोलो, क्या पूछना है आपने? हाँ सर, ये आज रेल की पटरी पे आप सारे किसान मजदूर भाई बैठे हो, क्या कारण है जिसका? रेल की पटरी का जो हमें रोकी हुई है, आज रेल रोकी हुई है, ये सिर्फ भाई जो लखीमपुर घटना थी वो उनके दोषी आज तक अरेस्ट नहीं हुए, ना वो मंत्री बर्खास्त हुआ। हम चाहते हैं कि उनके दोषियों को फांसी होनी चाहिए और मंत्री बर्खास्त होना चाहिए, इसलिए रेल की पटरी होगी। देश और प्रदेश की सरकार ने जो किसानों पर अत्याचार किए हुए हैं, अत्याचार जो पिछले दिनों में यूपी में लखीमपुर में हुआ है, किसानों को रौंदा गया है, उसके विरोध में किसान दिल्ली के नज़दीक सोनीपत रेलवे स्टेशन को सुबह से 10 बजे से रोके हुए खड़े हैं। किसानों का इसके विरोध में काफ़ी गुस्सा है और किसान इसके विरोध में ही रेलवे को बंद कर रखा है। दिल्ली के नज़दीक होने के कारण ये बहुत ही बड़ा आंदोलन का रूप ले चुका है। तो सरकार से अपील है कि वो इन हत्यारों को जेल के अंदर करे और किसानों को इंसाफ मिले। ये देखिए सोनीपत रेलवे स्टेशन का हाल देखिए। किसान